हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th में पूछे जाने वाले फिजिक्स में से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिसिटी से आता है और उपकरण के बारे में पूछता है डिटेल में, जिसके बारे में जानेंगे। आप सब पढ़े होंगे, ठीक है ना। अपार्टस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट, यानी इसको कह सकते हैं वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण जो है। ये इस उपकरण का नाम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसके इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में हम लोग या इलेक्ट्रिक लैंप भी इसे बोला जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बारे में लिखने के लिए आता है, इसका फिगर बनाने के लिए आता है। तो आप इसके फिगर को बनाएंगे कैसे? एक मैंने रफली डायग्राम लिया और समझाने की कोशिश किया है, जिसके माध्यम से आप इसको तैयार कर लीजिएगा और आप इसको एग्ज़ाम में इससे बेनिफिट मिलेगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा और आप अच्छे से इसको करके आ सकते हैं। चलिए देखिए क्या है ये चीज़ें हम देखेंगे। जो वैद्युत बल्ब है यानी इलेक्ट्रिक लैंप है, देखिए इसका जो तापमान होता है कहाँ तक होता है, कहाँ तक बढ़ने पे इस पे ब्राइटनेस चमक आती है हमें। जो ताप होता है, तापमान यानी टेम्परेचर की बात करें, 1500 डिग्री टेम्परेचर से 250, 1500 डिग्री टेम्परेचर से यानी 2500 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है तो हमें प्रकाश मिलती है। तो हमें क्या मिलती है? लाइट मिलती है, यानी ऊष्मा मिलता है। ठीक है ना। देखिए, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसका निर्माण किस तरीके से है, इसकी प्रोसेस की प्रक्रिया क्या क्या चीज़ें, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम देखेंगे। देखिए, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब में सबसे पहले क्या होती है? कांच का एक खोखला गोला होता है। कांच का खोखला गोला होता है जिसको क्या कर दिया जाता है? वैक्यूम यानी निर्वात कर दिया जाता है, एयर नहीं होता है इसमें। इस निर्वात यानी एयर के जगह पे कौन सी गैस भरी होती है? तो पूछा जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो आप बताएंगे निष्क्रिय गैस, जो इनर्ट गैसेज होती हैं, जो क्रिया नहीं करती हैं, अक्रिय कह सकते हैं, अक्रिय, जैसे नाइट्रोजन हो गया और आर्गन गैस, इसमें क्या होती हैं? भरी होती हैं वैक्यूम करने के बाद निर्यात। अब देखिए, जो क्या होता है नाइट्रोजन और आर्गन गैस के कारण इसका जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है ये सर्पिलित आकार की यानी कुंडलित संरचना में ये क्या करती है? वाष्पीकरण नहीं होता इसके प्रेजेंस में। किसके? नाइट्रोजन गैस और आर्गन्स के उपस्थिति के कारण। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होती है, ये टोपी लगी हुई है, ठीक है ना। टोपी यानी पिन, इसके दो पिन निकले हुए हैं जो होल्डर में हम क्या कर सकते हैं? लटका सकते हैं या लगा सकते हैं। और ये दो चपड़े हैं, जस्ते के बने होते हैं। जो चपड़े का मतलब यहाँ इस तरीके से जो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक वायर जो कनेक्ट होता है हमारा फेस से, ठीक है ना, होल्डर में, इसका संबंध विद्युत होल्डर से होता है। ठीक है ना। आप जानते भी हैं, आप देखे भी होंगे, घर पे आपके होगा। अब तो एलईडी बल्ब आ गया तो उसमें भी ये सब चीज़ें होती हैं, बशर्ते उसका प्रोसेस मैकेनिज्म कुछ अलग होता है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो आपको 100 वाट का आता था, ठीक है ना, आप देखते हैं 10 या 12 रुपए का मिलता है, आपके इधर मिल भी जाएगा। उसमें देखिएगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए ये सील होती है और ये पीतल की टोपी लगी होती है, ठीक है ना। ये सील होती है, सील चपड़ा भरकर मतलब सील को बंद कर दिया जाता है पूरी तरीके से। ये इसमें एयर ना आस पास मतलब आर पार निकल नहीं पाती है। जो नाइट्रोजन गैस उसमें भरी होता है अंदर रहता है, बाहर की एयर अंदर नहीं आ पाते हैं। तो ये जो फिलामेंट है, तंतु लगा होता है। देखिए आपको बता दें, तंतु का जो तापक होता है, तापमान होता है फिलामेंट 21 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर ये क्या होता है? जो बढ़ने पर ये हो जाता है, जलकर वैक्यूम होता है तो तंतु वाष्पीकरण हो जाता है। जैसे जलने पे, जब बल्ब 21 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर ये क्या करता है, इसका कहने का मतलब मैं बता दूं, इसका जब तापमान 2100 यानी 1500 से मैंने बताया 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका ब्राइटनेस पूरी देती है। जब बढ़ जाता है तो ये क्या करता है? धीरे धीरे वाष्पीकरण होने लगता है, यानी ये पिघलने लगता है, गलने लगता है। अब देखिए, लेकिन बल्ब का जो ये फिलामेंट है, ये टंगस्टन फिलामेंट तंतु लगा है कुंडलित आकार का। देखिए फिलामेंट जिसका नाम होता है टंगस्टन। और ये टंगस्टन जो धातु होती है,
ठीक है ना। ये 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका कितना होता है तापमान? 3400। इसका गलनांक पूछा जाए, टंगस्टन जो बल्ब का फिलामेंट लगा होता है उसका गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। और ये किसका होता है? टंगस्टन का। सर्पिलित कुंडली के रूप में, यानी ऐसे गोलेकार आकार में ये क्या होता है? सर्पिलित कुंडली के रूप में ये क्या होता है? लगा होता है। देखिए कुछ चीज़ें नोट में आपको बातें याद रखनी होंगी। जैसे सामान्यतः बल्ब में वैद्युत ऊर्जा का लगभग 5% भाग ही प्रकाश में बदल पाता है तथा शेष ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। यानी क्या कह रहा है? वैद्युत बल्ब जो वैद्युत ऊर्जा का लगभग 5% भाग क्या होता है? ब्राइटनेस हमें मिल पाता है तथा शेष क्या होती है? हीट एनर्जी। देखते हैं जो 100 वाट का बल्ब होता था पीली लाइट देती थी, अब तो एलईडी लाइट हो गया सबके घरों में, इलेक्ट्रिसिटी की बचत होने लगी। पहले उससे इलेक्ट्रिसिटी की खपत ज़्यादा होती थी और ये क्या करता था? ये मैक्सिमम पावर लेता था और जिससे क्या होती थी? इसकी ब्राइटनेस जो पीले कलर में होती थी और इससे ऊष्मा और हीट भी जनरेट होता था। अधिकतर ठंडक में इसको लगा होगा, कई समय भी गांव वगैरह में इसका यूज़ कर लिया करते हैं, ठीक है ना, कहीं कहीं जहाँ। लेकिन इससे बिजली की भी ज़्यादा खपत होती, तो इसका ना यूज़ करके आप किसका यूज़ करें? एलईडी बल्ब का यूज़ करें। चलिए आप देखिए, ऊष्मा में बदल जाती है। ऊष्मा द्वारा विकिरण द्वारा बल्ब से निकलती है। वो कैसे निकलती है? बल्ब के विकिरण द्वारा, रेडिएशन। प्रकाश के वैद्युत बल्ब के स्थान पर प्रतिदीप्त नलिका यानी फ्लुसेंट ट्यूब, यानी जो वो ट्यूब या ट्यूब लाइट का प्रयोग होने लगा। मतलब प्रकाश जो वैद्युत बल्ब के स्थान पे अब क्या प्रयोग होने लगा? जैसे ट्यूबलाइट पहले प्रयोग होता था, अभी भी प्रयोग होता है। तो इस नलिका में वैद्युत ऊर्जा कम व्यय होती है, जो मरकरी जिसे बोलते हैं उसका यूज होने लगा था। अब तो ये एलईडी वो भी मरकरी भी आने लगी है, ठीक है ना। कम ऊर्जा व्यय होता था परंतु प्रतिदीप्त प्रकाश द्वारा अधिक प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और इससे जो ट्यूब लाइट होता था इससे अधिक प्रकाश जनरेट होता था, ठीक है ना। तो इसके जगह पे हम लोग क्या यूज करने लगे थे? वैद्युत बल्ब के स्थान पर प्रतिदीप्त नलिका जिसे फ्लोरोसेंट पाइप या ट्यूब बोला जाता है, जैसे जिसे ट्यूब लाइट कहते थे इसके। अब इसके जगह पे भी किसका यूज होने लगा? एलईडी लाइट का यूज होने लगा। एलईडी ट्यूब लाइट भी आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका यूज होने लगा। तो इस प्रकार से आप यूज, अब इसके क्रियाविध मैकेनिज्म और इसमें क्या क्या चीज़ें प्रयोग होती हैं तो इसके बारे में आपने जान लिया और आसानी से आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से यहाँ से आप इलेक्ट्रिक बल्ब यानी वैद्युत बल्ब के बारे में आप तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। धन्यवाद।